कुछ समय पहले भारत और फ्रांस के बीच एक बहुत अहम रक्षा समझौता हुआ था राफाल फाइटर जेट्स को लेकर। इस डील की कीमत लगभग 6000 करोड़ रुपए थी और इसे भारत की सुरक्षा के लिहाज से एक बड़ा कदम माना गया था। लेकिन अब वही फ्रांस जो इस सौदे का हिस्सा था, भारत को राफाल फाइटर जेट्स के सोर्स कोड देने से इनकार कर रहा है। ये कोड्स बेहद जरूरी माने जाते हैं, खासकर उस स्थिति में जब भारत को इन जेट्स को अपने हिसाब से कस्टमाइज करना हो या इमरजेंसी में किसी खास तरह की जरूरत पड़े। यही मामला उस वक्त और ज्यादा गंभीर बन गया था जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था। उस समय भारत ने फ्रांस से तुरंत राफाल के सोर्स कोड्स की मांग की थी ताकि देश की रक्षा को मजबूत किया जा सके, लेकिन आज तक वो कोड्स भारत को नहीं मिले हैं। यह रवैया काफी चौंकाने वाला है, खासकर जब फ्रांस खुद को भारत का भरोसेमंद रक्षा साझेदार बताता है। फ्रांस का व्यवहार कुछ हद तक विरोधाभासी नजर आता है। जब भी उन्हें अपने हथियार बेचने होते हैं या टेक्नोलॉजी मार्केट करनी होती है, तब वो बड़े बड़े वादे करने से पीछे नहीं हटते। एक उदाहरण ये भी है कि हाल ही में जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका दौरे पर गए थे और संयुक्त राष्ट्र महासभा के समिट में हिस्सा लिया था, तब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने पनडुब्बियां, जेट इंजन और अंडर वाटर ड्रोन देने का प्रस्ताव रखा था। साथ ही टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात भी की गई थी। लेकिन जब डिलीवरी या वास्तविक मदद की बात आती है तो वहीं फ्रांस पीछे हट जाता है। इससे भी दिलचस्प बात यह है कि एक समय फ्रांस ने भारत से चीन की PL-15 मिसाइल के डेटा की मांग की थी। भारत ने सहयोग दिखाया, लेकिन जब बात फ्रांस की बारी आई, जब उसे भारत को राफाल के सोर्स कोड देने थे, तो उन्होंने इनकार कर दिया। यह एक तरफा रिश्ते जैसा लगता है, जहां एक पक्ष हमेशा देने को तैयार रहता है और दूसरा जरूरत के वक्त पीछे हट जाता है। DRDO के एक पूर्व कर्मचारी ने भी कुछ महीनों पहले इस तरह की संभावनाओं के बारे में आगाह किया था। उन्होंने कहा था कि भरोसे के नाम पर जो वादे किए जाते हैं, जरूरी नहीं कि वो हमेशा निभाए ही जाएं। और आज ये स्थिति उन्हीं बातों को सच साबित कर रही है। फ्रांस को लेकर एक बात कई बार दोहराई गई है, इन पर आंख बंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता। कहने को तो वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात करते हैं, भारत के साथ रक्षा साझेदारी की बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन जब अमल की बारी आती है तो पीछे हट जाते हैं। बहाने में अक्सर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी IP राइट्स का सहारा लेते हैं और भारत को ही कानून का पाठ पढ़ाने लगते हैं। ऐसा ही कुछ अब राफाल फाइटर जेट्स के मामले में हो रहा है। डसॉल्ट एविएशन, जो राफाल जेट्स की निर्माता कंपनी है, उसने भारत को इन फाइटर जेट्स का सोर्स कोड देने से मना कर दिया है। अब समझिए कि ये सोर्स कोड होता क्या है। फाइटर जेट का दिमाग, उसकी आत्मा कह लीजिए, वही सोर्स कोड होता है। यही कोड तय करता है कि कौन सा रेडार कैसे काम करेगा, कौन सी मिसाइल कैसे फायर होगी, कौन से हथियार कैसे इंटीग्रेट होंगे और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैसे हैंडल किया जाएगा। अगर भारत को राफाल के अंदर अपनी ब्रह्मोस या अस्त्र जैसी मिसाइल लगानी है तो सिर्फ फिजिकल फिटिंग से कुछ नहीं होगा। जब तक सोर्स कोड हमारे पास नहीं होगा, तब तक हम इन मिसाइलों को न फायर कर सकते हैं, न पूरी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऐसा ही है जैसे आपके पास मोबाइल फोन हो, लेकिन उसका पासवर्ड आपके पास न हो। राफाल में जो स्कैंड एरे रडार और मॉड्यूलर मिशन कंप्यूटर लगे हुए हैं, वे उसकी रीढ़ हैं। इन पर पूरी प्रणाली काम करती है। अगर हमें इनका कोड मिलेगा, तभी हम इन्हें अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकेंगे, बदलाव कर सकेंगे और अपनी टेक्नोलॉजी उसमें डाल सकेंगे। इससे आत्मनिर्भर भारत की सोच को एक नई दिशा मिल सकती है। अगर भारत को ये कोड मिलता तो हम फ्रांस की महंगी माइका मिसाइल की जगह अपनी घरेलू अस्त्र मिसाइल को फिट कर सकते थे। ये न सिर्फ ज्यादा सस्ता होता, बल्कि भारत की टेक्नोलॉजिकल क्षमताओं को भी एक मजबूत पहचान देता। लेकिन फ्रांस का इंटरेस्ट यहाँ कुछ और है। वे चाहते हैं कि भारत उन्हीं की मिसाइलों का इस्तेमाल करे ताकि उन्हें डबल प्रॉफिट होता रहे, एक बार फाइटर बेचने से और फिर हर बार मिसाइल बेचने से। दिलचस्प बात यह है कि अब तो ग्रीस जैसे देश भी अस्त्र मिसाइल में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। उनके पास भी राफाल जेट्स हैं, लेकिन अब वे यूरोपीय मिसाइलों से हटकर भारत की अस्त्र मिसाइलों को लेने का मन बना रहे हैं। ये दिखाता है कि भारतीय रक्षा टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ चुकी है। फ्रांस, जो अपने आप को भारत का रणनीतिक साझेदार कहता है, दरअसल सिर्फ बाजार देखता है। जब उन्हें फायदा होता है तब तो वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बातें करते हैं, लेकिन जब असल डिलीवरी की बात आती है तो यह तो हमारी कंपनी की प्रॉपर्टी है कहकर हाथ खींच लेते हैं। इस पूरे मसले ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि दोस्ती और डील के बीच बहुत बड़ा फर्क होता है, खासकर जब मामला अंतरराष्ट्रीय रक्षा व्यापार का हो। फ्रांस का रवैया अब बिल्कुल साफ दिखने लगा है। वो भारत को राफाल जेट्स का सोर्स कोड देने से इनकार कर रहा है और इसकी वजह सीधी है, उसे डर है। भारत की मिसाइलें अब सिर्फ किफायती नहीं रही, बल्कि टेक्नोलॉजी और परफॉर्मेंस के मामले में भी बेहद प्रभावशाली हो चुकी हैं। फ्रांस को चिंता इस बात की है कि अगर भारत को सोर्स कोड मिल गया तो न सिर्फ हम अपने राफाल जेट्स में अपनी मिसाइलें इंटीग्रेट कर लेंगे, बल्कि बाकी देश भी फ्रांस की मिसाइलें छोड़कर भारत की मिसाइलें लेने लगेंगे। मिसाल के तौर पर इजिप्ट, कतर और UAE, इन सभी देशों के पास राफाल फाइटर जेट्स हैं। अगर भारत को सोर्स कोड मिल जाता है और वो अपनी मिसाइलें इन जेट्स में काम करने लायक बना लेता है, तो बाकी देश भी वही मांग करेंगे। फ्रांस जानता है
कि इसके बाद उसकी हथियार इंडस्ट्री को सीधा नुकसान होगा, इसलिए वो हर हाल में इस टेक्नोलॉजी को भारत से दूर रखना चाहता है। अब बात करते हैं कि इसका असर भारत पर क्या पड़ता है। सबसे पहले तो टेक्नोलॉजी के मामले में ये एक बड़ा झटका है। भारत ने 36 राफाल जेट्स के लिए करीब 60,000 करोड़ की डील पहले ही की थी और अब नेवी के लिए 26 और राफाल मरीन जेट्स के लिए 63,000 करोड़ की डील भी फाइनल हो चुकी है। यानी खर्च बहुत हो रहा है। लेकिन अगर सोर्स कोड नहीं मिला तो हमें भविष्य में भी फ्रांस की मिसाइलें ही खरीदनी पड़ेंगी। इससे भारत की डिपेंडेंसी खत्म नहीं होगी बल्कि और गहरी होती जाएगी। यही नहीं, बात सिर्फ पैसे की नहीं है, असली मुद्दा है भारत की संप्रभुता और रणनीतिक स्वायत्तता। जब तक हमारे पास खुद का कंट्रोल नहीं होगा, जब तक हम अपने फाइटर जेट्स में अपनी मिसाइलें नहीं लगा पाएंगे, तब तक हमारी रक्षा नीति पर दूसरों का प्रभाव बना रहेगा। हमारी डिसीजन मेकिंग, हमारी ताकत सब किसी और की शर्तों पर चलेगी और यह कोई पहली बार नहीं हो रहा। फ्रांस का यह रवैया नया नहीं है। साल 2010 के आसपास जब भारत कावेरी इंजन प्रोजेक्ट पर फ्रांस से सहयोग की बात कर रहा था, तब भी कुछ ऐसा ही हुआ था। फ्रांस ने तब भी कहा था कि वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा, IPR देगा, सब कुछ शेयर करेगा। लेकिन जब असल डिलीवरी की बारी आई तो उन्होंने हाथ पीछे खींच लिया। DRDO के एक कर्मचारी ने साफ शब्दों में कहा था कि फ्रांस से बात करना मतलब एक बंद दीवार से बात करना है, क्योंकि वहां से कोई जवाब नहीं आता, कोई ठोस सहयोग नहीं मिलता। आज वही कहानी फिर दोहराई जा रही है। बड़ी बड़ी डील्स हो रही हैं, लेकिन आत्मनिर्भरता की बात केवल कागजों तक सिमट गई है। फ्रांस अपनी मिसाइलें बेचना चाहता है, अपनी कंपनियों को मुनाफा देना चाहता है और भारत को तकनीकी रूप से कभी आत्मनिर्भर नहीं बनने देना चाहता। जब तक ऐसा चलता रहेगा, भारत की सुरक्षा रणनीति कभी पूरी तरह अपने हाथों में नहीं आ पाएगी। असल में अगर देखा जाए तो जो फ्रांस ने किया है वो जितना भी चौंकाने वाला हो उतना अनपेक्षित नहीं है, क्योंकि पश्चिमी देशों का इतिहास रहा है, जब तक उन्हें फायदा दिखता है तब तक साथ निभाते हैं, लेकिन जैसे ही मामला किसी और के हितों से टकराने लगे वो तुरंत पलट जाते हैं। अब यही देख लीजिए, जब पाकिस्तान ये दावा करने लगा कि उसने भारतीय राफेल फाइटर जेट्स को गिरा दिया है, तो वेस्टर्न मीडिया, खासकर फ्रांस की कुछ मीडिया संस्थाएं उस नैरेटिव को हवा देने लगीं। किसी तरह की पुष्टि नहीं थी, लेकिन फिर भी इस खबर को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया, जैसे पाकिस्तान ने वाकई में कोई बहुत बड़ा तीर मार दिया हो। और तो और फ्रांस की मीडिया ने ये तक दिखाने की कोशिश की कि चीन के एयर डिफेंस सिस्टम्स ने राफेल को टारगेट किया और गिराया। अब सोचिए, ये वही राफेल हैं जिन्हें फ्रांस खुद भारत को बेच चुका है। इसलिए जब फ्रांस अब भारत को राफेल का सोर्स कोड देने से मना कर रहा है तो यह एक बड़ा झटका जरूर है, लेकिन कोई हैरानी की बात नहीं। पश्चिमी देशों की नीति साफ है, वो चाहते हैं कि भारत उनके हथियार खरीदे, उनकी शर्तों पर चले, लेकिन कभी भी भारत को इतना सक्षम न बनाया जाए कि वो खुद के दम पर खड़ा हो सके। अब इससे बाहर निकलना भारत के लिए जरूरी हो जाता है। सिर्फ डील साइन कर लेना या नई फाइटर जेट्स खरीद लेना ही समाधान नहीं है। असली हल तब होगा जब भारत को पूरी टेक्नोलॉजी, पूरी आजादी मिले, अपने सिस्टम को मॉडिफाई करने की, अपनी मिसाइलें लगाने की और अपने नियमों पर रक्षा नीति चलाने की। आगे क्या होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि अगर हमें आत्मनिर्भर बनना है तो अब और ज्यादा स्मार्ट डील्स करनी होंगी, जहां सिर्फ प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी और अधिकार भी मिले। और ये तभी मुमकिन है जब भारत अपनी शर्तों पर सौदे करना शुरू करे, न कि सिर्फ दूसरों की जरूरतों के हिसाब से। अब जो भी हल निकले वो भारत को ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि आखिर में देश की सुरक्षा, संप्रभुता और निर्णय लेने की स्वतंत्रता सबसे ऊपर है।